यहाँ पे एक शख्सियत, बड़ी मशहूर शख्सियत के साथ इन शख्सियत की शक्ल मिलती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद रशीद है। शाहिद साहब, आपको किसी ने बताया कि आपकी शक्ल किसी मशहूर शख्सियत से मिलती है? बड़े लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं मेरे साथ। अच्छा। हाँ, जब बाजवा साहब हुकूमत आर्मी में थे, अब तो रिटायर हो गया ना। तस्वीरें खिंचवाते हैं लोग आज? हाँ। अब मत यानी कि आपको बहुत सारे लोग कहते हैं? बाजवा साहब ही कहते हैं लोग। अच्छा। लोग मेरे नाम से नहीं जानते, बाजवा साहब ही कहते हैं। बाजवा कहते हैं? हाँ। चलें तो हम दो बाजवा मिलते हैं यहाँ पर। हाँ चलो। ये बताएं बाजवा साहब कि महंगाई की सूरत हाल, हुकूमत तो कह रही है कि बहुत नीचे आई है महंगाई, और आई भी नहीं आई है लेकिन कैसे हो रहा है आजकल? बजट कैसा घर का? बजट टाइट ही है अभी नया बजट आ रहा है हफ्ते के बाद, देखे क्या बनता है। आप तो ऑर्डर लगाएं बजट में। क्या नहीं, अब तो हम तो रिटायर हो गए हैं अब हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से, हुकूमत से अगर कोई डिमांड? अच्छी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद रखते हैं हुकूमत को, अल्लाह ताला कामयाब करे। कोशिश कर रहे हैं आवाम के लिए, कोई IMF से भी मुआहदे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे। गुजारा कैसा हो रहा है आजकल, महंगाई की क्या सूरत है? काफ़ी मुश्किल हालात हैं, टाइट हालात हैं। ओवरऑल देखा जाए हर तरफ से मार्केट स्लो है, महंगाई नो डाउट कंट्रोल में हुई है, पर बजट, बिजली के यूनिट्स इतने महंगे हैं, जैसे कि अभी बता रहे थे कि बिजली ही की वजह से हमारी कमर टूट जाती है, और अगर किसी और तरफ को अल्टरनेटिव तलाश करते हैं तो उसमें में भी ओवरऑल बजट अफोर्ड नहीं होता। समझ नहीं आती, सेंसलेस हो चुके हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट रिजल्ट ज़ीरो है। जस्ट बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकली वी आर ज़ीरो, वी आर डूइंग नथिंग, स्पेशली प्रैक्टिकली just we are talking about what is better for us, but God knows better. God has selected already, but we are doing nothing ourselves. Other person which are connected, related with us, especially myself, my family also, we are a cheater, telling a lie, myself, other person. So sir, that's why हमें जो अल्टरनेटिव है उसका रिजल्ट आना ही नहीं है, टिट फॉर टैट हो रहा है। अच्छे की उम्मीद नहीं है? अच्छे की उम्मीद उस सूरत में है जब आप प्रैक्टिकली होते हैं, ओवरऑल हर किसी के साथ टिट फॉर टैट होना पड़ता है। जो बीजेंगे वो हम काटेंगे। हुक्मरानों को तो हम थोड़ा सा ब्लेम दे सकते हैं, पर ओवरऑल हमें अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। अपने जो अमाल हैं एज आ गिव एंड टेक के लिहाज से, अगर मैंने आपके साथ कोई कमिटमेंट्स की हैं और या अदर पर्सन के साथ, हमें उसको पूरा करना चाहिए। ये तो हमें अमेरिका ने या हमारे हुक्मरानों ने तो नहीं ना गाइड करना, तो हमें ऑलरेडी वी नो ऑलरेडी अबाउट एवरीथिंग कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो मैं कहता हूँ ताली दो हाथों से बचती है, और हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी तरफ से चाहिए जाए, टेम्परेरी कोशिश कर रहे हैं। यू नो बेटर देन मी आल्सो, एवरीवन इज़ नो बेटर देन अदर पर्सन स्पेशली, बट हम हुक्मरानों को अगर सारा ब्लेम देंगे तो हम डबल गुनहगार हो जाएंगे, हम डबल गलत हो जाएंगे, और हम चीटर नहीं झूठे कहलाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग अ लाई ऑलरेडी। और मैं तो ये समझता हूँ बीइंग अ मुस्लिम कि हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमारे अमल पॉजिटिव हो, और हुक्मरान कोई भी आ जाए, जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर यू समथिंग, ऑल ऑफ यू स्पेशली विच पर्सन आर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये फरमाइएगा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, रोटी की कीमत कम करने की कोशिश की है, मिल कहाँ रही है? हुकूमत कह रही है कि कम तरीन सतह पे 2 साल की रोटी मिल कहाँ रही है भाई? उतने की नान उतने की रोटी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? 16 रुपए की रोटी। पेट्रोल तो कम हुआ है, उसका कितना पेट्रोल महसूस हुआ? कितना पेट्रोल कम हुआ है? इन्होंने महंगा कर देना है। कितना कम हुआ? 4 रुपये कम हुआ है, टोटल 15 रुपये का है यार। फिर जब इनका दिल करना है 50 इन्होंने बढ़ा देने हैं। पेट्रोल कम करें, बत्ती कम करें, गैस कम करें, को हमें रिलीफ मिले। हमें वो किसानों को मार दिया है, उनका वो कनक सस्ती कर दी है, आटा वो बाद में दे रहे हैं इनको, दवाएं थोड़ी दे रहे हैं। बकाया चीज़ें सस्ती करें जिसमें हमें फ़ायदा है। अच्छा, गैस फिर बढ़ा रहे हैं। बजट आ रहा है, आपका बजट बेहतर नहीं हुआ कोई महंगाई में? कोई कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही है, महंगाई वैसे ही है। क्या एक्सपेक्टेशन है, तवक्को क्या है हुकूमत से? कोई भी तवक्को नहीं इनसे तो कोई तवक्को है ही नहीं। इनसे गोल्ड हमारा देख ले कहाँ पहुँची जा रहा है। तो आलमी मंडी की वजह से यार, जब डॉलर महंगा होना है फिर गोल्ड महंगा। आज डॉलर सस्ता करें, गोल्ड सस्ता हो जाएगा। लेकिन आपका बजट बेहतर हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। JNN चैनल वैसे मेरा फेवरेट चैनल है, इससे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा बूढ़ा और मज़ेदार है। रिलीफ तो अभी फ़ील नहीं हो रहा, ख़बरों तक है कि ये कम हो जाएगा, और जो समझने वाले हैं व्यूअर्स आजकल बहुत माशाल्लाह इन्फॉर्म्ड हैं कि एक प्रोसेस होता है। और हम पिछले 10 साल में थे कि जो कुछ हुआ है हमारे मुल्क में, और जो पॉलिसीज़ किसी भी गवर्नमेंट से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इनकम्प्लीट रही हैं, और एक पर्सनल वॉर रही है, और उसमें ताकतवरों ने भी अपना रोल प्ले किया है।
तो मैं सब ये समझता हूँ कि आई कैन होप एज ए पाकिस्तानी, ए पेट्रियट पाकिस्तानी कैन होप कि ये एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ़ सोचे कि हमारा सर्वाइवल है तो ये सब उनके अल्ले तल्ले चलते रहेंगे, तो अल्लाह हिदायत दे दे। इस वक्त एट द ग्राउंड लेवल रिलीफ का सीन नहीं है, मतलब वादे नज़र आते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है आप? वेल एक्सपेक्टेशन, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ जी, वैसे जानने वाले जानते, आप नहीं जानते मेरा। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, हमने तो पूरी ज़िंदगी बाहर भी गया, पढ़ा भी, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सुहेल मेरा नाम है जी। तो मैं अमेरिका छोड़ के आया, तो इसीलिए कि ऑप्टिमिज़म तो नहीं छोड़ सकते, होप नहीं छोड़ सकते, मेरे मज़हब में भी गुनाह है। और लोग अच्छे भी हैं, ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं। काश जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो अपनी बहुत सारे फ़वाइद को भी ले लें, थोड़ा सा गरीबों का भी सोच लें, मुल्क जन्नत बन सकता है। 10-20 रुपये पेट्रोल सस्ता करके महंगाई कम हो जाती है। पहले ही इतना पेट्रोल बढ़ाया है, 300 तक ले चुके हैं, ठीक है, 300, फिर उसके बाद ये 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कम करके तो ये समझते हैं कि इन्होंने महंगाई कम कर दी। कोई महंगाई कम नहीं हुई। ज़रा हुकूमत ये खुद खरीदते ही ना चीज़ें, आवाम तो खरीदती है, जाती है बाज़ारों में, खुद जाए ना। ये रोटी सस्ती हुई है, आटा कहते हैं, गंदम, बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। सारी ज़िंदगी के लवाजमा सिर्फ रोटी के ऊपर ही, ज़िंदगी सिर्फ रोटी के ऊपर चल रही है। बजट आ रहा है, आपका बजट बेहतर नहीं हुआ, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, महंगाई में कमी से कुछ भी नहीं है, फिलहालत ही है। जो गरीब बंदा है वो तो पिछले जा रहे हैं, क्योंकि अब तो गरीब, अब तो सिर्फ एक ही कैटेगरी रह गई है, अमीर या गरीब। वो जो मिडिल क्लास वाला बंदा है वो ख़त्म हो गया। यार महंगाई की क्या सूरत हाल है, कमी आई है कोई? महंगाई में मतलब तो ये दे रहे हैं कि 100 में से 7% नीचे आई है, क्योंकि इस तरह के आटे का कोई रेट कम हुआ है, कोई चीनी का रेट थोड़ा सा, मतलब महंगाई से 7% से अंदाजे के रेट जो है वो स्टेबल हुआ, लेकिन कुदरतन उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं लाइफ के अंदर, वो ज़्यादा महंगी हैं। मसलन जस्ट लाइक पेट्रोल, जस्ट लाइक डीजल, ठीक है, बिजली हो गई, बिजली जो आप देख लें, इसमें हमें बिजली का फी यूनिट 3 रुपये कुछ पैसे इन्होंने बढ़ाया। उसके अपोजिट देखें तो वो सॉदर्न गैस जो उन्होंने कुछ सस्ती की है, बट मोस्ट ऑफ थिंग्स इज सो एक्सपेंसिव। आम बंदा सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर रहा है इस मुल्क में रह के। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है वो तो आज रो रहे हैं भाई, खून के आंसू रो रहे हैं। होता है रोना, ये वो खून के आंसू रो रहे हैं। आप जस्ट लाइक दे लें, अगर मैं बात करूँगा, मैं किसी पार्टी से नहीं मैं बिलोंग करता, लेकिन इमरान खान के दौर में 150 पेट्रोल गया तो बहुत शोर शराबा हुआ, बट मेरे हिसाब से वो एक अच्छा एक पहले जो पिछले मंथ का जो हिसाब होता है ना, वो अगले मंथ का जो वो डबल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कभी तो कुछ महसूस नहीं। आटा सस्ता हुआ या उसे, आटा सस्ता होने से क्या है, पेट्रोल यूनिट, बिजली, गैस इतनी महंगी करती है जी, तो ये सारी महंगी। थैंक यू। बजट बेहतर हुआ है कुछ? मतलब ऐसा ही तो कुछ बेहतर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अब जैसे पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता जी, हुआ, आटा सस्ता हुआ, उसके अलावा फिर वैसे ही कुछ इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिससे काफ़ी आवाम को कुछ रिलीफ मिला है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप मज़ीद अगर इलेक्ट्रिसिटी में करें, किसी और चीज़ में करें, जिससे आवाम को जेन्युइन रिलीफ मिले, उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। महंगाई का पूछ रहे हैं कि पहले तो ये बताएं आपका कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार सर, ये तस्वीर मेरे हाथ में पकड़ी है, इससे इसके पकड़े हुए उससे हम कोई झूठ बोल सकते हैं। आप यकीन करेंगे जो पिछला महीना गुजरा है, इस बार मेरा जो 5.5 लाख रुपये बिल आए, आप यकीन करेंगे कारोबार कैसा नहीं, बिल्कुल 0 किया, 2 सिलेंडर मेरे सामने लगाए हैं। और जो गैस का बिल है 1,74,000, 1,80,000, बिल्कुल कम हो 1,40,050 और गैस आ रही। ये कारोबार चल रहा है। स्टाफ को देखिए, उनके एक्सपेंसिव को लेकर रात में जब मैं क्लोजिंग देखता हूँ तो सर पकड़ के बैठ जाते क्या। तो वो जो वैसे बहुत सारी चीज़ों की कीमतें कम तो हुई हैं, पेट्रोल कम होने से। सर हमें कोई फ़ायदा नहीं पेट्रोल पंप कम से। मैं खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी हूँ, यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो ये पिछले ये जो 6-7 तारीख गुजरी है, मैं खैबर पख्तूनख्वा गया हूँ, मैंने 2500 रुपये किराया किया, मेरे भी 2500। मुझे क्या फ़ायदा, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ 2500 किराया, इस्लामाबाद 2500, फ़ायदा ही नहीं। जिनकी मैं रोज़ाना बाबू साहब शेरा कोट से इधर आता हूँ, 50 रुपये लेते हैं, 50 रुपये 30 तो कोई भी नहीं लेता।
इम्प्रूव कौन नहीं, इसको इम्प्रूव कौन करेगा, इस पर अमल दरामद कौन करेगा? रिलीफ यानी कि जो इसी का काम होता है, मजिस्ट्रेट का काम होता है। बिल्कुल ठीक। कौन सी चीज़ है जो आपको मेंटेन कर रही, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं गवर्नमेंट के लिहाज से बात नहीं करे, गवर्नमेंट कोई भी हो। इमरान खान का दौर था, उसमें मामला थे, हाजी साहब का दौर है, क्या बताऊँ आप इसका? हाजी साहब कौन? हाजी वो अलहज जो है जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो है। रोटी कम होने से आम लोगों को तो क्या फ़ायदा है सर, मुझे बताएं क्या फ़ायदा? रोटी 10 रुपए की रोटी करे, 10 का नान करे, मैं मान लेता हूँ, ठीक है यार, कोई बात है। ये क्या लोगों के साथ मजाक है? 12 रुपए का नान, 16 रुपए का नान, वो 4 रुपए लेके क्या करेगा? वो उसको कोइंस को जो है उसमें जमा करता रहेगा, कोइंस को अपने गले में डालता रहेगा और बाद में वो महीने बाद निकालता रहेगा। ये क्या मजाक है? 10 रुपए की करे मैं मानता हूँ, KPK में 30 रुपए की जो 20 की हुई है और वो इस नान के बजाय डबल होती है। मैं वहाँ का रह मुझे 20 साल लाहौर में हो गया, मैं बच्चे को हर चीज़, हर लिहाज, हर सिस्टम को जानता हूँ। यहाँ पे करप्शन कौन नहीं करता? हर इदारे में करप्शन